एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट को आप उसके फैसलों को पढ़कर आते हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि एसआईआर बिल्कुल ठीक है, एसआईआर में अपनाई गई सारी प्रक्रिया ठीक है, एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, एसआईआर असंवैधानिक नहीं है। तो इस फैसले को भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया था कि सर्विसेज जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आएगी। 8 दिन में ऑर्डिनेंस लेके आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त को चुना कैसे जाएगा, ये लोग ऑर्डिनेंस ले आए। हम भी सम्मानपूर्वक डिसएग्री करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि एसआईआर की प्रक्रिया का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। हम आज भी यही कहते हैं, डिसएग्री करते हैं आप। चलिए शांतनु जी, देखिए विपक्ष, अब मैं आ रही हूँ बस। शांतनु जी, विपक्ष अभी भी असंतुष्ट है। सबसे बड़ी बात पहचान की हो गई है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, जो ये भी नहीं जानते कि कासगंज कहां पर होगा, एटा इटावा कहां पर होगा। 17 से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, अब वो हमें बताएंगे उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की पहचान नहीं है, इससे बड़ा तो कोई मेरे ख्याल से जोक नहीं होगा। और मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जब अगली बार चुनाव हारेंगे तो स्टैंड अप कॉमेडी उनके लिए एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। देखिए, आपके दर्शक जानते भी हैं, मैं और बता दूं, 1994 में 1994 में 22 साल की उम्र में उत्तराखंड से एक अजय सिंह बिष्ट उठता है और गोरखपुर में जाके संन्यास ले लेता है ना। जब अखिलेश जी पता नहीं उस समय क्या कर रहे थे, कहीं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे, जिस डिग्री को बाय द वे वो पूरा भी करके नहीं आए, पढ़ खा रहे थे मतलब गए थे वो डिग्री तो वापस हटा ली जब इस बार चुनाव का हलफनामा दिया। कभी मैंने डिग्री कभी नहीं भरी, क्योंकि उसमें थीसिस नहीं लिखी और बिना डिग्री करे वापस आ गया। फिर 1998 में पहला लोकसभा 1998 में पहला लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, 1998 में पहला लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, फिर 99 में लड़ते हैं, 2004 में लड़ते हैं, 2009 में लड़ते हैं, 2014 में लड़ते हैं और हर बार एक्सपोनेंशियल मार्जिन से जीत के आते हैं। उस समय में जब भाजपा अच्छा नहीं कर रही उत्तर प्रदेश में, मतलब 2004 और 2009 में, तब भी योगी आदित्यनाथ जीत के आ रहे हैं। उनकी पहचान नहीं है। ऐसी कई रैलियां हैं जब मुलायम सिंह यादव के आदेश थे कि इस रैली में योगी आदित्यनाथ पहुंचने नहीं चाहिए और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं से पहुंच जाते थे। मेरी किताब है द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। अभी तो असेंबली से भाग के वो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को झेल नहीं पाते थे, तो असेंबली से उठ के वो लोकसभा में आ गए। अखिलेश यादव असेंबली में 2 बार नाम लिया उन्होंने मेरी किताब का, द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। आपने किताब लिखवा ली, एक पिक्चर बनी उनके ऊपर, अजय द अनटोल्ड स्टोरी, उसके 5 बार डायलॉग बोले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कह रहे हैं उनकी पहचान नहीं। देखिए उत्तर हाँ, उसमें रोने वाला सीन भी। और क्यों मुलायम सिंह यादव ने कैसे उनको एक बार तंग किया, उनके लोगों को जेल में डाला, अपने लोगों की, उनके लोगों की व्यथा के लिए, उनके लोगों की व्यथा के लिए रोए। नहीं पता है। सुनिए सिंह यादव जी के पास वो आए थे और देखिए आप लोग एक बार, वरना गोली लगवा देते, गोली नहीं लगवा देते, रखी जिंदा रख दिया, नहीं लगवा देते। एहसान है भाई, आप 10 सेकंड और देखिए, एक बार अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची देखना शुरू करिए विकिपीडिया पे। आप देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत से शुरू होती है और योगी आदित्यनाथ पे आती है। तो गोविंद वल्लभ पंत 5 साल, उसके बाद 3 साल, 2 साल, 1 साल, 10 महीने, 4 महीने। केवल मायावती जी और अखिलेश यादव 5-5 का साल पूरा कर पाए। उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी को 5 साल से ऊपर मुख्यमंत्री ने रहने दिया। इतनी अकलमंद जनता है, बड़े से बड़े नेता को 5 साल के बाद गिरा दिया। उत्तर प्रदेश की वही जनता योगी आदित्यनाथ को 10 साल हो गए जाने नहीं दे रही। तो अब ये कह रहे पहचान का संकट, पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़े, पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो कॉन्जिक्यूटिवली इलेक्ट हुआ और सबसे लंबा समय रहने वाला मुख्यमंत्री अखिलेश कह रहे हैं उनको पहचान की दिक्कत है। अब इसको स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं कहूंगा तो क्या होगा, स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं कहूंगा तो क्या होगा। 22 मिलियन फॉलोवर नहीं है ना, वहां होगी वोटिंग। पहचान का संकट है, पश्चिम बंगाल को पहचान का संकट है, वो कौन सी कमेटी कर रहे हैं? धर्मेंद्र जी इधर मैं प्रश्न करूंगी आपसे, वो तो अपनी बात रख रहे हैं, मैं बस एक उनसे काउंटर कर रही थी। आप कहेंगे 2 बार वो चुनाव जीत गए, धर्मेंद्र यादव जी कहेंगे और अनमोल जी कहेंगे चुनाव चोरी से जीते हैं जी, जनता नहीं जिता रही है आपको। देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। एक बात तो आपने खुद कह दी, जब एसआईआर बिहार में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया और इसी के पास जो मैंडेट है एसआईआर कराने का, वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल अवधि भी होती है 60 दिन के अंदर आप कोई भी पिटीशन लेके किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। ये लोग मतलब 10 लाख 5 लाख 5 लोगों का लेके नहीं पहुंचते हैं। देखिए, मैं आपको लिटमस टेस्ट देता हूं ना, हम लोग केमिस्ट्री में लिटमस टेस्ट किया करते थे, आप लोग सब देखिए, कोई भी जो आरोप डिबेट में शुरू हो और कोर्ट में ना पहुंचे, वो केवल खारिज आरोप है। अगर आप आरोप को लेके जाइए ना, आपके पास लॉयर ही लॉयर पर बैठे हैं। आपने राज्यसभा भेजते रहते हैं, कांग्रेस के लोगों को भी आजकल आप भेज रहे हैं, आपने कपिल सिब्बल को भेजा, उनको लेके जाइए ना, उनको लेके जाइए कोर्ट में जाइए और लड़िए इस बात को। 5 लोगों को लेके आइए, देखिए इनका था, ये वोट नहीं दे पाए, इनका था, ये 5 नाम नहीं दिखा पाते। और मतलब इतना लंबे से झूठ। एक बात इन्होंने ठीक कही, एक बात बता दूं, ईवीएम पे बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही
ये अडवाणी जी और इनकी पार्टी के साथ प्रवक्ता भी हैं जीवीआर नरसिम्हा जी, उन्होंने बिल्कुल कहा कि ईवीएम में, उन्होंने ये नहीं कहा ईवीएम खराब है, उन्होंने कहा ईवीएम में पेपर ट्रेल होनी चाहिए और ईवीएम में पेपर ट्रेल आई। आज पूरे भारत में जो ईवीएम है वो पेपर ट्रेल पे होती है। उनका एक सुझाव बेस्ड विरोध था कि ईवीएम में पेपर ट्रेल हो तो ईवीएम फुल प्रूफ हो जाएगी और ईवीएम में पेपर ट्रेल है। आज बेईमानी है ना, जो 2 बार यूपी की सत्ता में काबिज हो गया, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2 बार रिपीट हो गया और अच्छे मैंडेट से रिपीट हो गया, उसे आप कहते हैं पहचान का संकट है। कुछ तो काम किए होंगे ना कि जनता ने 2 बार सीएम बहुत सारे काम किए। सबसे बड़ा काम योगी जी ने जो किया, ये पत्रकार हैं, मुझे इनसे उम्मीद थी कि बताएंगे पूरे देश को। ये बता दिया कि 10 साल पूरा होने वाला, जो कि जनता भी जानती है 10 साल पूरा होने वाला है।